आप जब आप पावर में होते हैं तब क्यों नहीं विजिट आपकी होती? नहीं, तब भी कहीं विजिट। ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन आने वाले हैं तब आप यहाँ विजिट करने आए हैं? मेरे पास इस सवाल का कोई हाँ जवाब जी नहीं। मैम। ये मैडम हमारी है, अगली बार मैं आऊंगी तो आपसे अलग से बात करेंगे, इतनी जल्द से नहीं बात जी। आप हमारे साथ हैं ना मैडम। देखिए, ये जो इन्होंने बीजेपी ने जो पॉलिसी अपनाई है जम्मू कश्मीर को लेके, जो ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को ऊपर से दिखाने के लिए यहाँ सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक नहीं है, हालात बहुत ख़राब है अंदर से, मगर लोग दबे हुए हैं, खामोश है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की खामोशी को समझते हैं ये नॉर्मलसी है, ऐसी कोई बात नहीं है। इनके पास इंफॉर्मेशन थी कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाएगा, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब वो मारे गए, अपने फेलियर, अपनी गलती मानने के बजाय इन्होंने इस वक्त कश्मीर में तूफान मचा के रखा है। जो मिलता है उसको पकड़ लेते हैं, जमात इस्लामी के नाम पे, पत्थरबाजी के नाम पे, ओवरग्राउंड वर्कर के नाम पे। हम इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ नहीं, इन्वेस्टिगेशन बेशक करें, मगर इस तरह एन ब्लॉक जो ये लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, उसके हम खिलाफ हैं, उसकी हम मजम्मत करते हैं और इनको वार्न करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको वार्न करना चाहते हैं, अगर आपने इसी तरह लोगों के साथ सलूक किया, बेगुनाह सिविलियंस को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दोगे, उसके नताइज बहुत ख़राब होंगे, बहुत ख़तरनाक होंगे, जिसका आप मुकाबला नहीं कर पाओगे। इस तरह आम लोगों को सताना बंद कर दो, चाहे वो हमारे टीचर हों, चाहे वो हमारे सिविलियन हो, उनको सताना बंद कर दो। जिसकी ये गलती है, जो इसमें जिसने लापरवाही की, जिसने सिक्योरिटी पर फराहम नहीं की, जो सिक्योरिटी का फेलियर है, उसमें देखिए कौन से लोग मुलविस हैं, उनको सज़ा दे दीजिए, पहले उनको निकालिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें आराम से। जिस तरह से आपने लोगों को पकड़ दकड़ शुरू की है, ये बहुत गलत है, इसकी मैं मजम्मत करती हूँ। मैम आपका दौरा है आज भद्रवाह में। मैम पहले आप जब आप पावर में होते हैं तब क्यों नहीं विजिट आपकी होती? नहीं, तब भी कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन आने वाले हैं तब आप यहाँ विजिट करने आए हैं? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब जी मैम, जो ये नहीं। आपको क्या लगता है कि मिलिटेंसी बढ़ रही है जो एकदम से इंसिडेंट, तो आप कोई टारगेटेड किलिंग क्या इसके पीछे? देखिए मैं एक तो ये मैंने कहा कि इनके पास इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई स्टेप नहीं लिया। और अब जब किलिंग्स होगी, बजाय उसके जो अकाउंटेबल है, जिसको जवाबदेही होना चाहिए, उसके बजाय लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। अभी मेरे ख्याल में तकरीबन 700,000 के करीब लोग इन्हें जेल में डाल दिए, रैंडम जेल में डाल। दूसरी, जो इन्होंने यहाँ पर बाहर से मिनिस्टर्स की एक बहुत बड़ी फौज लाई, यहाँ तमाशा बनाया जम्मू कश्मीर को, उनके साथ सारा सिक्योरिटी ग्रिड था, सारी सिक्योरिटी उनके पीछे लगी हुई थी, उनको जगह जगह लेके जा रही थी। कोई घुड़सवारी कर रहा था, कोई पहलगाम में सैर सपाटा कर रहा था, कोई गुलमर्ग में सैर सपाटा कर रहा था। तो सारा सिक्योरिटी का ध्यान उनकी तरफ चला गया और यहाँ से मिलिटेंटों ने आके हमारे भाई, हमारे लोगों को मार दिया। तो ये सरासर इनका फेलियर है, इनकी गलती है, जिसके लिए द हेड शुड रोल, जो नहीं हुआ अभी तक। थैंक यू सो मच। जी मैम, एक जीवन देवेंद्र राणा और जो उन्होंने ज्वाइन किया उसको कैसे देख रहे हैं जी? जो देवेंद्र सिंह राणा और जो उन्होंने ज्वाइन किया है, अब कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पीडीपी भी टारगेट भी हो सकती है उनके? नहीं, हम तो ऑलरेडी टारगेट, हम तो 2018 से तो हम ये सह रहे हैं। मेरी पार्टी में रखा ही क्या इन्होंने, सब लोगों को लेके गए, तो मेरे लिए तो ये नई बात नहीं है। मगर मुझे खुशी है, जम्मू हो या कश्मीर हो, चिनाब वैली हो या पीर पंचाल हो, मेरा वर्कर मेरे साथ खड़ा है। वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, वो मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। इसलिए ये जो तोड़ फोड़ ने आप एनसी में शुरू की, मेरी जमात में तो इन्होंने 2018 से ही शुरू की, उसी में से तो अपनी पार्टी बनी, उसी में तो पीसी में लोग जा रहे हैं। तो ये तो इनका तो काम ही है, ये तो इलेक्शन के बगैर बीजेपी कुछ सोच ही नहीं पाती। मगर मेरे लिए इलेक्शन कोई चीज़ नहीं है, कोई मामला नहीं है, इलेक्शन मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा कैसे बंद हो, जम्मू कश्मीर की खोई हुई इज्जत कैसे वापस हो, और जम्मू कश्मीर का मसला किस तरह रिकन्सिलेशन और डायलॉग से हल हो। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, ये जो एनआईए की मैम रेड्स हो रही हैं, आज भी इस वक्त बशीर खान के घर में रेड हो रही है या बाकी जगह, इस सबको कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं कहती हूँ कि एनआईए हो या ईडी हो या उसके बाद सीबीआई हो, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो सही तरीके पे काम करे ऑन प्रिंसिपल्स, उसूलों को लेके, तो किसी को एतराज़ नहीं होगा। मगर जम्मू कश्मीर में कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है,
जब इनको कुछ किसी को पार्टी से निकाल के अपनी पार्टी ज्वाइन करवानी होती है या कुछ और करवाना होता है, या जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बर्बाद करना है, यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब करना है, यहाँ के लोगों को तंग करना है, तो वो ईडी और एनआईए और इसका सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। ये वेंडेटा के सिवा और कुछ भी नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों से बदला लेने के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो क्या बशीर खान के घर में जो रेड हो रही है वो भी उसी का हिस्सा है? कल तक नहीं, तो वो मैं उसमें मैं तो ये कह रही हूँ कि वो तो कल तक एडवाइज़र थे इनके और साथ साथ जाते थे, तो एक बार निकलने के बाद ही अब उनको ये क्या कर रहे हैं वो बेहतर जानते होंगे, उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकती। The Adesh Hospital is a majestic 7-story building with a basement, a landmark that cannot be missed on the Bathinda-Barnala National Highway number 7. It is a multi-speciality tertiary care hospital having capacity of 650 beds. The entrance foyer of the hospital has enough space to seat more than 1,350 patients and their attendants waiting for registration, buying medicines, or visiting their relatives. The emergency department is conveniently located close to the main entrance from the highway for easy and quick access to ambulance. The maternity care unit, 2 operation theatres, 4 labor rooms, and neonate nursery are also situated on the ground floor, thus making it easily accessible to female patients. The outpatient departments are provided with modern equipments. The ICU complex consists of medical intensive care unit, intensive cardiac care unit, respiratory intensive care unit, surgical intensive care unit, pediatric intensive care unit, neonatal intensive care unit, and renal dialysis unit. Investigative laboratories are equipped with latest state-of-the-art technologies, instruments and equipments. There are 12 ultra-modern operation theatres in the hospital with the latest equipment for the anesthesiology department. The hospital has fully equipped, licensed, state-of-the-art blood bank for whole blood and component processing facility, which works around the clock under the Department of Transfusion Medicine. Adesh Hospital,